तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग गणित का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर इस प्रैक्टिस सेट में कुल 10 प्रश्न लिए हैं जो कि महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके परीक्षाओं के लिए। तो आप लोग प्रश्नों को समझने का प्रयास कीजिएगा। इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपके लिए बहुत उपयोगी रहेंगे। आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिएगा, प्रश्नों को हल करने का प्रयास कीजिएगा और इनका आप लोग स्पष्टीकरण बाद में देखिएगा और अपने आप को चेक कीजिए कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं। ठीक है, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको बेहतर मिल रहा है तो उसे आप नोट करते रहिए, सूत्रों को आप नोट करते रहिए। कोई भी ट्रिक्स है तो उसे आप समझने का प्रयास कीजिए। हालांकि कॉन्सेप्ट आप समझ लें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो जिनको भी गणित कठिन लगता है इस वीडियो को आप देखें तो आप आसानी से सीखने का प्रयास करेंगे और सीख भी जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। आप गणित से डरे नहीं, सीखिए आसानी से। टैग लाइन है, आप लोग देखिए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और वीडियो को आप अंत तक देखिए, आपको बेहतर लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। प्रश्न नंबर 1, दूध और पानी के 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:4 है। यदि इस मिश्रण में 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर हमें बताना है कि क्या 3:2 होगा या 2:3 होगा, 3:1 होगा या फिर 6:5 होगा। तो हमसे कहा गया है कि 5 लीटर दूध और मिला दिया जाए। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी कितना है। तो यहाँ कितना मिश्रण है तो आप कहेंगे 45 लीटर मिश्रण है। अनुपात कितना है तो इसको 5:4 है उसको नीचे जोड़ करके लिखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 45/9। अगर हम दूध निकालें तो दूध का अनुपात कितना है 5, तो आप कहेंगे 5, तो 5 नेमा 45 यानी कि 5 × 5। तो यहाँ से 25 लीटर दूध हो गया। कितना? 25 लीटर दूध है और 20 लीटर पानी है। आप समझ पाएंगे ये बिल्कुल। अब कहा कि जब शुरुआत में 25 लीटर दूध और 20 लीटर पानी है तो 5:4 है। बाद में 5 लीटर दूध और मिलाया जाए, 5 लीटर। ठीक है, क्या कर दिया जाए, मिला दिया जाए। यानी कि 25 लीटर दूध पहले प्लस 5 लीटर दूध बाद में, तो अब कितना बन गया, अब हो गया 30 लीटर दूध। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं, ये 30 लीटर दूध हो गया बाद में। अब क्या कहा, अब अनुपात बताना है तो 30 लीटर दूध 20 लीटर पानी। अनुपात निकाल लो तो 0 0 कट जाएगा, तो 3:2। ठीक है, विकल्प हमारा कौन सा होगा, तो विकल्प हमारा पहला हो जाएगा 3:2। ओके, क्या आप लोगों को समझ में आ गया है? उम्मीद करता हूं आप लोगों को बेहतर समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में कहा गया 6,000 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, तो SI निकालना है। तो आप लोग ये फॉर्मूला याद रखेंगे, SI = क्या कहेंगे, P × R × T, और अपॉन में क्या होता है तो आप बताएंगे कि 100 होता है। ठीक है, अब यहीं से हल करेंगे। SI निकालना है तो SI बराबर P कितना है तो आप कहेंगे 6,000। P का मतलब होता है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को कहते हैं मूलधन, जो रुपए होते हैं शुरुआत के। 6,000 गुणे रेट कितनी, दर यानी कि 10%, 10% गुणे समय कितना तो कहेंगे 4 वर्ष बटे में 100। ठीक है, यहां से 2 0 कट जाएंगे, ये 2 0 कट जाएंगे। 60 × 10 कितना बनेगा, ये 60 × 10 × 4 तो कितना हो जाएगा, देखो 60 × 10 हो जाएगा 600, 600 × 4 हो जाएगा 2400। कितना, तो 2400। और ये क्या निकला है, 2400 हमारा निकल आया है SI। ओके, क्या आप लोगों को बेहतर समझ में आ गया? विकल्प हमारा जो होगा वो विकल्प C बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, सोनी तथा उसके पिता की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु सोनी की आयु से 4 गुनी थी। सोनी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यहां से हमें निकालना है वर्तमान आयु। क्या 20 वर्ष होगी, क्या 40 वर्ष होगी, क्या 10 वर्ष होगी या फिर 15 वर्ष होगी, क्या हो जाएगी? तो आप लोग बताइए, आंसर कीजिए, कौन सा विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो हम लोग देखेंगे, कहा है सोनी तथा उसके पिता की आयु, वर्तमान आयु 60 वर्ष है और हमें निकालना है सोनी की वर्तमान आयु। ठीक है, अगर हम देखें सोनी की वर्तमान आयु, सोनी की वर्तमान आयु अगर हम देखें तो कितनी मान लें, x मान लेते हैं।
ठीक है। सोनी की x है और उसके पिता, सोनी और उसके पिता की आयु का योग 60 है। भाई अगर आपके पास 10 रुपए हों और 2 रुपए किसी और के हों तो आप कैसे इनको निकालेंगे? भाई 10 रुपए टोटल है, 2 रुपए इसमें किसी और के हैं, तो आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यही 8 रुपए कहेंगे आप दूसरे के। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो यही फॉर्मूला हम लगाएंगे कि सोनी और उसके पिता की आयु का जो जोड़ है वो 60 है। सोनी की आयु अगर x है तो पिता की आयु कितनी होगी? तो हम क्या करेंगे? पिता की आयु कैसे ज्ञात करेंगे? पिता की आयु कितनी हो जाएगी? 60 से अगर हम x घटा दें तो ये पिता की आयु हो जाएगी। ठीक है, ये वर्तमान आयु बन गई हैं दोनों की। अब कहा गया 5 वर्ष पूर्व, यानी कि 5 साल पहले, तो हम घटाएंगे तो 5 साल पहले सोनी की आयु कितनी होगी? तो x माइनस 5 होगी। ठीक है, बराबर में यही पिता की आयु कितनी? 60 माइनस x, यहीं से हम कितना घटा दे? तो 5 साल घटाना भी पड़ेगा। फिर कहा कि आयु 4 गुनी थी, यानी कि ये जो है 5 साल पहले ये कितनी है? ये 4 गुनी है। अगर हम इस इक्वेशन को बराबर करेंगे तो 4 गुनी है, तो अगर हम इसको 4 से भाग करें इसे, या फिर इधर 4 गुणा कर दे, तो इधर हम 4 गुणा कर दे तो बराबर हो जाएगा। भाई 4 गुना इधर कम था, यही इधर गुणा कर दो, तो ये बन गई हमारी आयु। ठीक है, अब इसको हल करेंगे तो 4 से मल्टीप्लाई होगी तो 4x माइनस का 20, क्यों? 4 से एक बार x की गुणा होगी, दूसरी बार 5 से होगी, बराबर कितना हो जाएगा? यहां कितना होगा? 6 पंचे 30, यानी कि ये हो जाएगा, नहीं ये कुछ नहीं होगा, अब यहीं से हल हो जाएगा क्योंकि यहां मल्टीप्लाई नहीं है। तो ये 60 माइनस का x माइनस का 5। अब हम क्या करेंगे? x जो है वो एक तरफ कर लेंगे और संख्याएं एक तरफ। तो यहां देखो 4x, ये x इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया प्लस x, बराबर में यहां 60 से 5 गया तो कहेंगे 55, और ये माइनस का 20 है, यहां आएगा तो कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे प्लस का 20, तो ये हो जाएगा प्लस का 20। इधर हल करते हैं तो देखो 4x और 1, तो आप कहेंगे 5x, बराबर 55 प्लस 20 तो हो जाएगा 75। बात समझ पा रहे हैं? भाई 55 कहां से आया? ये 60 प्लस का, ये माइनस का है 5, तो इसलिए 55 हो गया। ठीक है, अब देखो क्या लिखेंगे हम? x बराबर क्या लिखेंगे? 75/5, तो 5 से 75 भाग करेंगे तो हो जाएगा 15। x बराबर 15, यानी कि सोनी की वर्तमान आयु कितनी मानी थी हमने? x, और x का मान आया है 15, तो विकल्प कौन सा सही होगा? तो विकल्प आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया है? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 4, 70 गुणे 85 गुणे 76 गुणे 11 की घात 2 और गुणे 25 की घात 5 गुणे 29 का इकाई का अंक होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा? क्या 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 5 होगा, या फिर 0 होगा? तो अगर हम यहां पर बात करें, देखो 70, हमें क्या निकालना है? इकाई का अंक निकालना है, तो हमें इकाई के अंक से ही मतलब होना चाहिए। तो यहां पर इकाई का अंक कितना? तो आप कहेंगे 0, गुणे यहां इकाई का अंक 5, तो 5 गुणे, अब यहां देखो 0 गुणे 5 कितना होगा? तो आप कहेंगे 0, यानी कि इन दो संख्याओं का इकाई का अंक कितना? 0। अब सभी संख्याएं गुणे में हैं, तो अगर इकाई का अंक एक बार कहीं पर भी 0 है और फिर उसके बाद सभी संख्याएं गुणे में हैं, तो हमेशा उसका इकाई का अंक होगा 0। तो विकल्प हमारा जो सही होगा वो विकल्प डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 5, 60 भागे 15 गुणा ब्रैकेट में 45 माइनस 15 प्लस 16 भागे 8 ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस 10 का मान क्या होगा? तो इसका मान क्या होगा? क्या 138 आएगा, क्या 128 आएगा, 78 आएगा, और 148 आएगा? तो यहां पर हमारे सभी शेरों ने आंसर दे दिया होगा, सभी भाइयों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपने इसे बेहतर कर लिया होगा, सभी भाई बहनों ने कर लिया होगा। फिर भी हम लोग इसको देख लेते हैं, स्पष्टीकरण जरूर देखते हैं। तो यहां 60 भागे 15 है, तो इसको हम 60 भागे का मतलब है बटे में, गुणे यहां ब्रैकेट लगाएंगे 45 माइनस का 15 प्लस का 16, और 16 भागे 8 है तो बटे में 8, ब्रैकेट बंद करेंगे प्लस 10 लिखेंगे। ठीक है, अब हम सबसे पहले क्या हल करते हैं कि हमें ब्रैकेट हल करना होगा। तो यहां से देखो इसको काट देंगे तो 15 चक्कू 60, 4 गुणे ब्रैकेट हल करेंगे तो 8 दूनी 16, तो आप कहेंगे कितना बन जाएगा? 45 माइनस 15 प्लस का 2। ठीक है, तो यहां कितना आ जाएगा? और प्लस का 10। तो जब इसको हम हल करेंगे तो यहां से बनेगा 32, यानी कि 4 गुणे 32 प्लस का 10। कैसे बनेगा? तो 45 से 15 जाएगा, 30 बचेगा, और 2 ये प्लस का है इसलिए 32 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? देखो 4 दूनी 8 और 4 तियां 12, 128 प्लस 10 बराबर हो जाएगा 138। तो विकल्प हमारा जो सही होगा, आंसर हमारा हो जाएगा विकल्प ए 138। क्लियर है?
उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों ने बेहतर समझ लिया होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। किसी संख्या में से पहले 5 घटाया जाता है, उसके बाद 5 से गुणा, उसके बाद 5 को जोड़ा जाता है और अंत में 5 से भाग दिया जाता है, तो संख्या 25 प्राप्त होती है। तो मूल संख्या क्या होगी? हमें बताना है कि मूल संख्या क्या होगी। क्या यह 20 होगी, क्या 19 होगी, 29 होगी या फिर 35 होगी? तो कौन सा यहां पर विकल्प होगा? आप लोग कोशिश कीजिए हल करने की। कैसे आप लोग इसको हल करेंगे? तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। मान लेते हैं कि मूल संख्या क्या होगी, तो x होगी। ठीक है, फिर क्या कहा, पहले किसी संख्या में से 5 घटाया जाता है, यानी कि इसमें से 5 घटाया जा रहा है। ठीक है, 5 घटाया जा रहा है। उसके बाद इन्होंने क्या कहा कि 5 से गुणा, तो उसके बाद हम इसमें क्या कर देंगे, 5 से गुणा कर देंगे। जब हम इसको 5 से गुणा करेंगे तो एक बार 5 यहां गुणा होगा, एक बार यहां, तो नई संख्या क्या बनेगी, तो आप कहेंगे 5x माइनस का 25। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या कहा इन्होंने कि उसके बाद 5 जोड़ा जाता है, तो इसी में अगर हम 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दिया तो देखो क्या बन जाएगा, तो क्या बनेगा 5x, ये 25 माइनस का है, 5 प्लस का है, तो इनको जब हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे माइनस का 20। तो अगली संख्या क्या बन गई, 5x माइनस का 20, सॉरी 20 यहां तक। ठीक है, अंत में क्या कहा, 5 से भाग दिया जाता है, यानी कि इसको 5 से हमने भाग दे दिया, तो संख्या कितनी प्राप्त हो रही, 100, संख्या प्राप्त हो रही 25, तो बराबर ये हो रहा है 25। बात समझेंगे? अब इसको हल कर लेंगे, 5 यहां आ जाएगा गुणे में, तो जब इसको हल करेंगे, यहां 5 है भाई, तो ये 5 यहां आएगा गुणे में, तो क्या हो जाएगा 5x माइनस का 20 बराबर में 25 गुणे का 5, इतना होगा। अब इसको जब हल करेंगे तो हो जाएगा 5x माइनस का 20 बराबर 25 पंचे 125, ये 20 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो जब प्लस का हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो देखो 5x बराबर यहां ये 20 जाएगा, ये प्लस का, यानी कि यहां हम ऐसे लिख सकते हैं इसको प्लस 20, ये यहां से हट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 145। अब x की वैल्यू निकालो, तो x बराबर 145 बटे में 5, यहां से जब हल करेंगे तो आएगा 29, x की वैल्यू आ गई 29, यानी कि विकल्प जो होगा वो हमारा विकल्प सी हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। क्या आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ पाए हैं? ठीक है, प्रश्न नंबर 7। a प्लस बी का 40% बराबर 2b माइनस ए का 30% हो तो a अनुपात b निकालना है। हमें a और b का मान पहले निकाल लें तो अनुपात निकल आएगा। तो इन्होंने कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, आप लोग जो प्रश्न में कहा गया है वही करते रहे। इन्होंने क्या कहा, ब्रैकेट में a प्लस बी का 40%, का मतलब होता है गुणा, 40 और परसेंट का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, बराबर का निशान लगा है, फिर संख्या दी है 2b माइनस का a, ब्रैकेट बंद करेंगे, का मतलब गुणा कितना, तो 30 और परसेंट का मतलब बटे में 100। यहां तक आप समझ पाए। जब इधर भी बटे में 100 है, इधर भी बटे में 100 है, तो ये 100 हो जाएगा कैंसल। अब देखो a प्लस बी गुणे में 40 है, यानी कि 40 की गुणा पहले a से फिर b से, तो क्या हो जाएगा, यहां 40a प्लस 40b हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे। इसी प्रकार से 30 की गुणा पहले कहां होगी, 2b में, तो 2 3 60, यानी कि 60b माइनस का 30a। ठीक है, क्या आप लोग इसे समझ पा रहे हैं? अब a एक तरफ कर लेंगे और b एक तरफ, तो यहां देखो 40a, ये a इधर आएगा, माइनस का है तो हो जाएगा प्लस, यानी कि प्लस का 30a। ध्यान देंगे, बराबर यहां लिखा है 60b और ये 40 इधर आएगा, 40 इधर प्लस का है तो इधर आएगा, हो जाएगा माइनस का 40b। यहां से हल करेंगे तो 4 3 7, यानी कि 40 30 70 a बराबर 30 है, 60 से 40 जाएगा तो बचेगा 20b, यानी कि हमें निकालना a अनुपाते b, a अनुपाते b। तो a का मान है 70, b का मान है 20, तो 0 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, 7 अनुपाते 2। विकल्प हमारा कौन सा सही होगा, तो यहां पर जो विकल्प होगा वो विकल्प सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 अनुपाते 2 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में दिया गया है, दिए गए आंकड़ों 7 10 20 15 10 45 39 10 17 की माध्यिका और बहुलक क्रमशः क्या होंगे? तो क्या हो जाएंगे? तो हमें निकालनी है माध्यिका,
तो जब भी माध्यिका निकालनी होगी तो सबसे पहले अंकों को क्या करेंगे, अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अंकों को आरोही क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या कितनी, तो आप कहेंगे 7, फिर कितनी है तो 10, और 10 कितनी बार, 1 2 और 3 बार 10 है, तो हम 3 बार 10 लिखेंगे। 10 से बड़ी संख्या क्या मिलेगी आपको, तो आपको मिल जाएगी 15। ठीक है, 15 से बड़ी संख्या मिल जाएगी 17, 17 से बड़ी संख्या मिल जाएगी 20, और 20 से बड़ी संख्या 39 हो जाएगी, और 39 से बड़ी संख्या 45 हो जाएगी। अब हम चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल संख्या यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं यहाँ भी हो गई हैं, तो हमारी संख्याएं सही हो गई। अब हमें पहले माध्यिका निकालनी है, बाद में निकाल लेंगे बहुलक। ठीक है, बहुलक बहुत ही आसान होता है। माध्यिका निकालने के लिए क्या करेंगे, माध्यिका बराबर n+1/2 और वहां पद लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पद लिखेंगे। तो n कितना, n मतलब होता है संख्याओं की संख्या, कुल नंबर कितने हैं, तो कहोगे आप 9, अभी हम लोगों ने देखा 9 + 1 बटे में 2, 9 + 1 होगा 10, 10 बटे 2 यानी कि 5, और वहां पद यानी कि पांचवा पद। पांचवा पद कौन सा होगा, तो 1 2 3 4 5, तो पांचवा पद निकला 15, यानी कि जो माध्यिका होगी वो 15 निकलेगी। ठीक है, माध्यिका होगी 15, ऐसा कौन सा विकल्प है 15, तो आप कहेंगे बी वाला 15। और बहुलक क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या सबसे ज्यादा बार हो, तो आप देखेंगे 1 2 3 10 जो संख्या है सबसे ज्यादा बार है, तो 10 बहुलक, यानी कि माध्यिका 15 और बहुलक 10, विकल्प हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 में क्या कहा गया है, दो संख्याओं का अनुपात 13:17 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य 1768 है, तो उनका महत्तम समापवर्त्य क्या होगा। तो दो संख्याओं का अनुपात दिया है, तो महत्तम यानी कि HCF क्या होगा, क्या 104 होगा, 13 होगा, 17 होगा या फिर 8 होगा, तो कौन सा यहां पर सही होगा। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है यहां पर, संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम यानी कि लासा गुणे मासा, HCF। ठीक है, लासा गुणे मासा। अब यहां देखो संख्याओं का गुणनफल करना है, तो संख्याएं हमको क्या दी, 13:17, यानी कि 13 एक संख्या मान लेंगे, दूसरी 17, बराबर एलसीएम क्या मतलब लघुत्तम, लासा तो आप कहेंगे 1768। HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम निकालना है, तो x दिया है। ठीक, अब x बराबर क्या हो जाएगा, महत्तम ही निकालना है, तो यहां क्या करेंगे हम 1768 बटे में 13 गुणे 17, इसको जब 17 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 104, और 104 को जब हम 13 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 8, यानी कि x बराबर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 8। x हमने क्या माना है, महत्तम समापवर्त्य यानी कि मासा माना है हमने x, और x की वैल्यू आई 8, यानी कि विकल्प हमारा जो सही होगा वो डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपके लिए फॉर्मूला है, संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। कुछ भी यहां से आपसे पूछा जाए आप तुरंत निकाल देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 आज का अंतिम प्रश्न है। आज का अंतिम प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको अब चुटकियों में हल कर पाएंगे। कहा है रीता और गीता एक कार्य को क्रमशः 20 दिन तथा 60 दिन में समाप्त करती हैं, तो वो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। यहां पर कितने दिन हैं, ठीक है, क्या 12 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, 10 दिन लगेगा या फिर 9 दिन लगेगा। तो यहां से हम लोग निकालेंगे, माना रीता का काम कितना है, तो आप कहेंगे 20 और गीता करती है 60, तो यहां से हम निकालेंगे 1/20 प्लस 1/60। ठीक है, इतना ही काम करते होंगे, तो यहां का जब एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, 20 से 60 को भाग करेंगे तो आएगा 3, और यहाँ 60 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4/60, यानी कि 4 × 4 और 15। तो कितने दिन में काम पूरा करेंगे, तो आप कहेंगे 15 दिनों में काम पूरा करेंगे, विकल्प भी आपका सही हो जाएगा। क्लियर है, आप लोगों ने इसे समझ लिया होगा बेहतर तरीके से। अब हम लोग देखते हैं दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक ये कुछ मानना नहीं है, जब दो लोग काम कर रहे हो, क्या दो लोगों का काम दिया और दोनों एक साथ पूछा जाए, तो एक को हम ए मानेंगे, एक को हम बी मानेंगे, तो इसको सीधे सीधे फॉर्मूले में लिखेंगे a × b अपॉन में a प्लस b लिखेंगे। ठीक है, तो a की वैल्यू 20 गुणे b की वैल्यू 60 बटे में 20 + 60, यहां से हल करेंगे 20 गुणे 60 बटे में होगा 80, 20 से भाग करेंगे 80, तो 4 और 4 से 60 को भाग करेंगे तो 15, विकल्प हमारा जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा 15 दिन।
तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों का अभ्यास किया है। आपको चीजें नई भी मिली होंगी और कुछ चीजें आप लोगों ने बेहतर तरीके से सीख पाई होंगी। और यकीनन अगर आप लोग यहां तक रुके हैं तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। जहां तक मैं मानता हूं कंटेंट आप लोगों को बेहतर लग रहा होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और सपोर्ट के लिए आप लोग वीडियो को कम से कम शेयर करते रहा करिए भाई लोग। और जो भी लोग आप लोग नए हैं इस चैनल पे, वो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप लोग चीज़ों को बेहतर से बेहतर सीख पाएं। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। यकीन मानिए आप गणित को आसानी से करना सीख जाएंगे। बहुत ही आसान भाषा में हम लोग यहाँ पर गणित का अध्ययन करते हैं और आप लोग भी गणित को बहुत ही आसान भाषा में आसानी से सीख जाएंगे और हल प्रश्नों को जो है आसानी से हल करना सीख लेंगे। परीक्षा हॉल में आप चुटकियों में प्रश्न को हल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक आप लोग जो है अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखें, ध्यान रखें, बेहतर से बेहतर घर पे तैयारी करते रहें। परीक्षाओं के लिए मत बैठिए कि कब हमारी परीक्षाएं होंगी तब हम तैयारी करेंगे। तैयारी आप पहले से रखिए, परीक्षा कभी भी हो आप एकदम तैयार रहिए, ठीक है। बाकी हम आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे। यहाँ पर आपको हिंदी की भी क्लासेस बेहतर मिल रही हैं, फुल क्लासेस मिलती हैं विस्तृत व्याख्या के साथ, विस्तृत स्पष्टीकरण के साथ हम लोग हिंदी भी देख रहे हैं। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।